मंचासीन सभी गुरुजनों को मेरा बार बार प्रणाम। सामने बैठे बुजुर्ग, पिता तुल्य और दादा तुल्य सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। युवा साथियों को नमस्कार। आज हमारे सामने दो स्थितियां हैं। मैं मेरी बात रख रहा हूं आपके सामने कि आज हमें गम है। हमें क्या, आप सबको भी गम है और दूसरा खुशी भी है। आप जानते हैं दो चीजें रहती है साथ। गम इस बात का है कि आज इस धरती से हम जो वापस यहाँ बैठे हैं, जुड़े हैं लंबे अरसे के बाद, और इस भव्य जो आपने रखा है शिक्षक सम्मान समारोह शिव पब्लिक स्कूल के नाम से, शायद ये अंतिम है। तो इससे बड़ा गम तो कोई है ही नहीं कि एक जो पौधा और जो इस तरीके के वृक्ष बने हैं वो आज इसका जो विदाई समारोह के रूप में रख रहे हैं। तो इससे बड़े गम की बात नहीं है। खुशी इस बात की है, इन गुरुजनों को खुशी इस बात की है कि जो पौधे इन्होंने तैयार किए हैं, जो टीम इन्होंने तैयार की है, वो आज इनके सामने खड़ी और इसे एक भव्य ऐसा प्रोग्राम कराया। तो एक गम के साथ, एक खुशी के साथ जाहिर है कि जो मेहनत की थी, जो कमाया था, वो इन्होंने लौटाने की कोशिश की। तो मेरे युवा साथियों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जो एक शांतिपूर्ण विदाई हो रही थी उसको इतना भव्य बनाया। बहुत आभार आप सबका। मैं दो तीन चीजों की बात करूंगा। मित्रों, ऐसा प्रोग्राम आपने लिखा था एल्यूमिनी। जब प्रोग्राम शुरू किया मेरे भाई प्रेम जी भागकर और इनके साथियों ने, गाँव के जो है शिक्षाविद लोग जो है जुड़े थे कि हम एक ऐसा मिशन चला रहे हैं। मुझे 2-3 दिन बाद में जोड़ा, आप भी जुड़ जाओ। मैंने कहा भाई देखो, पहले आप देख लो, नहीं जुड़ जाओ। तो जुड़ने के बाद में जो लगा कि एल्यूमिनी बनी, मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनी आज तक या तो विश्वविद्यालयों की बनी है, या बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बनी है, या बड़ी कोई स्कूल की बनी होगी जो बहुत बड़े ट्रस्ट की हो रही होगी, उनकी एल्यूमिनी बन गई होगी। आज तक आपने सोचा होगा माध्यमिक विद्यालय में कोई एल्यूमिनी नहीं है। शायद इतिहास में पहली बार है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की इस तरीके की एल्यूमिनी बनी, सारे विद्यार्थी जुड़े और हर क्षेत्र से जुड़े। जैसा हमारे गुरुजी ने बताया, यूडीसी एलडीसी से लेकर के अभी भाई बोल रहा था, आप जानते होंगे नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिससे भारत के प्रधानमंत्री भी डर जाते हैं कभी कभी कि वहां से आवाज निकली है तो कुछ उसका फर्क पड़ेगा। वहां तक बहुत बड़ा संदेश लेके जाएगी। आपका प्रयास जो है वो आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। अन्य गुरुजनों को ये मोटिवेट करेगा, अन्य विद्यार्थियों को मोटिवेट करेगा कि एक छोटे उच्च प्राथमिक विद्यालय की एल्यूमिनी अगर ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एक विद्यालय के लिए, एक बड़ी बड़ी प्राइवेट संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम जो है वो यहाँ से निकलेगा, आज इस दिन से निकलेगा। इससे बड़े गर्व की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आगे मैं बता दूं, इस विद्यालय से जैसे जुड़े हुए थे बहुत सी बातें हैं। आप जानते होंगे दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा जो पढ़ता है और 8th क्लास का बच्चा है जो आपस में आजकल की बड़ी बड़ी जो है विद्यालयों में कम्युनिकेट उसका नहीं हो पाता। जबकि इस विद्यालय की खासियत रही है कि तीसरी चौथी का बच्चा अपने बड़े 8th क्लास के बच्चों को इतना फ्रेंडली और इतना मित्र बन, जैसे हमारे सामने हमारी छोटी छोटी क्लास में जो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबसे बहुत जब हम 8th में पढ़ रहे थे वो शायद 3rd में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका इतना प्रति लगाव क्यों है? तो इस विद्यालय में जो है, मेरा बार बार विश्वविद्यालय नाम आ रहा है कि मैं अभी वही तो हूँ, इसलिए तो इस विद्यालय में जो है एक HPW कैंप हुआ करता है। मैं थोड़ी यादें ताजा कर रहा हूँ कि इस जमीन से आज जुड़े हैं तो कुछ अंदर आ रहा है, वो भावनाएं आ रही है। HPW कैंप हुआ करता, आपको जानकारी हर सभी दोस्तों को पता ही है। अपने इस गवर्नमेंट की जमीन के पीछे हम लोग 5 दिन वही रहते थे रात को, यहाँ तक कि हमारे एक भी सारे गुरुजन वही रहते थे रात। शायद जिंदगी में आज लोग घरों में नहीं सीखते होंगे, विद्यालय में नहीं सीखते होंगे। हर साल 6 से 8 तक का लड़का जो HPW कैंप अटेंड करता रहा, अगर आज वो सार्वजनिक जीवन में कुछ कर रहा है तो मैं मानता हूँ कि क्लास के इतर जो उन्होंने वहां सीखा, उस गवर्नमेंट की जमीन में पीछे 5 दिन टेंट में रह करके वो सीखा है। आपने वहां से जो सीखा है वो आपको सार्वजनिक जीवन में लेके आता है। आदरणीय गुरुजनों का तो मैं क्या आभार बात करूं। दानाराम जी सर के बारे में आप सब बता ही रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। मित्रों, 2 बातें हैं। आप जानते हैं कि सोना और पारस 2 चीजें होती हैं। सोना कब सोना बनता है बताइए? जब वो पारस के संपर्क में आता है।
तो आदरणीय दानाराम जी पारस है और इनके संपर्क में जो भी आया है वो सोना बन के निकला है। ये आपके सामने उदाहरण है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप सरकारी सेवा में है तो ही सोना है, प्राइवेट में भी, बिजनेसमैन में भी इनसे निकला हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अनुशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और उसका ब्रांड है, अपना उसका नाम है। चाहे वो प्राइवेट संस्था मिल देख लिए, विनोद जी भास्कर सर टीचर बनने के बाद में भी अगर सम्मान आ रहा है तो ये इनका जो है वो पारस वाला गुण है। आदरणीय जो इन्हीं स्कूलें खोल दी है, बच्चे बता रहे हैं, आदरणीय ओंकार राम जी बैठे हैं, जो भी इनके संपर्क में आया, मेरे कहने का मतलब है कि सोना जब सोना बनता है जो वो पारस के संपर्क में आता है। दूसरी बात दोस्तों, जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो आप पढ़ते होंगे कि महात्मा गांधी जी के बारे में जब एक साइंटिस्ट हुआ करता था ब्रिटेन का, फॉरेन का, अल्बर्ट आइंस्टीन, उनको पूछा गया कि गांधी जी के बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, दो शब्द जैसे आप बोल रहे हैं दो शब्द। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले समय में इस दुनिया पूरे वर्ल्ड में भावी पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि महात्मा गांधी जैसा हार्ड मास का व्यक्ति भी कभी पैदा हुआ था क्या, कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आज हम तो ये जानते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप चर्चा करेंगे, जब हमारे छोटे बच्चे चर्चा करेंगे अपने बच्चों के साथ कि हमारे गुरुजी ऐसे हुए, तो मैं मानता हूँ विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसे हार्ड मास का व्यक्ति कोई पैदा हुआ था जिन्होंने अपना कुछ नहीं समझा, सब कुछ बस जो आया है संपर्क में वो सोना बन के निकलना चाहिए। तो ऐसे हार्ड मास व्यक्तित्व को मैं बार बार वंदन करता हूँ, आप सबकी तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमें इस काबिल बनाया कि आज जहाँ भी खड़े होते हैं, सीना तान के खड़े होते हैं, तो इस जन्म की, इस मिट्टी की और जो मंचासीन अतिथियों है उनका योगदान है। और गुरुजनों में सबका अपना अपना योगदान रहा है। हमारे बीच में आपके गांव के आदरणीय चेतन राम जी भाकर जो नहीं रहे, मैं उनको इस मंच से आज, क्योंकि ये मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, उनको याद करने के लिए मैं उनको वंदन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा को कि उन्होंने जो हमें सेवाएं दी, मैं उसका सुपुत्र है, चाहूंगा कि वो यही रहे। आप नहीं हैं, आपके बच्चों को एहसास होना चाहिए कि पिताजी चाहे छोटा सा जीवन जी के गए लेकिन कुछ करके गए, उन बच्चों को कुछ दे के गए कि आज हम याद कर रहे हैं। तो ऐसी दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, बात जब आगे की आई तो अब जो पौधा तैयार किया वो तो आपके सामने है, बड़े बड़े वृक्ष बन रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, जो अब आगे की जिम्मेवारी है। हालांकि विद्यालय नहीं रहा है, लेकिन इस गांव के आसपास के गांव के लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आपकी जो ये परिपाटी है, जो ऐसा संकल्प है, ऐसे मंचों से, ऐसे जो है प्रोग्राम से आप ये संकल्प लेके जाएं कि हम भी हमारे बच्चों को उस पीढ़ी के जैसा कम से कम बनाएंगे। क्योंकि जैसी सर ने चिंता जाहिर की विनोद जी ने कि चाहे आज डिजिटल जमाना आ गया हो, मोबाइल आ गया हो, लेकिन आप सब कोशिश करिए ऐसे उदाहरण देके अपने बड़े भाइयों की तरह कि ऐसा जो है हम लोग इस परिपाटी को बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि कल को ये उदाहरण बन जाए कि बस वहां तक बात थी उसके बाद अब नहीं है। तो ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमारे कंधों के ऊपर है, मेरे साथियों के ऊपर कि हम लोग इस जो हमारे आदर्श और मूल्य हमने स्थापित किए हैं वो हम लोग बनाए रखें। और कि सर जब हमारे यहाँ प्रार्थना होती थी सबके सामने नाखून चेक करने के बाद जब सामने देखते थे तो बोला तुम्हारे आंखों में दिख रही है। कई लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके आंखों में दिख रही है, वो ये समझ रहे हैं क्या आंखों में दिख रही है, ऐसे 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 मारते थे इसके ऊपर, आंखों में दिख रही है, बोल क्या नहीं, कुछ नहीं दिख रही, 2 डंडे फटे बोल जाता सर कल मिराज खाई, इसलिए आज दोस्तों मैं बता दूं, अब आपकी सर जो है आंखें नहीं देखेंगे, आपके बच्चों की नहीं देखेंगे, लेकिन एक बात आप अपना जमीर याद रखना कि अब सर हमारी आंखों में नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देख के जवाब देना, क्या हम उन आंखों में जो देखने वाली पहचान की शक्ति को कायम रख रहे हैं, क्या अपनी उस जमीर को कायम रख रहे हैं, क्या उन मूल्यों को कायम रख रहे हैं। नशा जो आप कह रहे हैं, मिराज, गुटखा, बीड़ी, कभी भी सेवन करने का जब भी मन आए, देखिए युवा पीढ़ी है, ऐसा माहौल है, सब कुछ तैयार होगा, आपकी मनोहर होगी, लेकिन एक बार उस आईने में आंखें देख के आपकी आंख से आंख मिला लेना, जैसे सर आपकी आंख से मिला रहे, समझ लेना कि ये सर क्या कहे, तो अपनी आंखों में आंखें डाल के भूल लेना कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ क्या वो मेरे मूल्यों से मिल रहा है। अगर वो आपको हाँ कह दे तो खुले आम पीना, अगर वो आपका जमीर, अगर आपकी आत्मा, अगर आपका वो जो मूल्य और आदर्श ना कह दे तो खुले आम नकार देना कि नहीं ये मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं इसमें ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तो इन चीजों से प्लीज आज जो सर आंखों देख के पहचान रहे थे वो मैं
एक निवेदन करूंगा सबसे, क्योंकि ये पीढ़ी तो अब जा रही है, तो ज्यादा जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी पे है कि हम लोग जो बच जाए और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, कि अपनी आंखों में आंखें डाल के खुलेआम कह देना कि हमारे आदर्शों की बात नहीं है, हमारे मूल्यों की बात नहीं है, हमारे जमीर की बात नहीं है। हम लोग जो है वहां से निकले हैं जहाँ से दूसरा भी आंखों में आंखें डाल के हमारी आंख पहचान लेता था, तो हम तो ये अब हमारी आंखों में देख रहे हैं, तो खुद से ज्यादा खुद की आंखें कौन जानता होगा। मानते हैं इस बात को। तो अपने मूल्यों को बनाए रखना, अपने बच्चों में ऐसे मूल्य प्रसारित करना जैसे मूल्य हमें मिले हैं। माताओं बहनों का, एल्यूमिनी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा भाई प्रेम, क्या कहूँ प्रेम का, मैंने इसको बताया था, प्रेम जितनी आपने छुट्टियां बिताई है बहुत से, सबसे बहुमूल्य छुट्टी तुम्हारी ये रही कि तूने ये ऐसा काम किया है कि वापस ये गाँव जब याद करेगा कि हाँ कुछ युवा यहाँ से निकले थे, तो जो यहाँ नहीं आए, कई लोग सर्विस में है, बोले थे नहीं आ पा रहे हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाओ, लेकिन दोस्तों की जो है छुट्टियां आगे नहीं बढ़ी, तो इन्होंने जो छोटे समय में 5 दिन के समय में सबको जोड़ा, 200+ एल्यूमिनी मेंबर्स को जोड़ा, विद्यार्थियों को जोड़ा, लड़कियों को जोड़ा। मैं उन सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सहयोग प्रकट किया। अपना जो है आप जानते हैं समय देना और धन देना बड़ी बात होती है, जो नहीं दे पाए उन्होंने बहुत जो है कंट्रीब्यूट किया, और एक इतना शानदार गिफ्ट भी जो आपकी तरफ से आज सर को दिया जा रहा है, उस सबके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो बीड़ा उठाया और इसका जो है सफल बनाया। उन सबका जो यहाँ आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।